बहुत तशद्दुद की जाए, खास तौर पर इनके मर्दों ने। पुलिस ने कब्जा करवाया विदाउट एनी वारंट और रिटन ऑर्डर के बगैर। कोठे मोल लाए ने, साल हो गया रकम देते हैं। आके खुद हमें ताला खोल के दी जाए इसने, तो अब हमारे साथ क्यों ज्यादती कर रहा है? वो दरवाजा देख ले और इन्होंने दरवाजा तोड़ के और हम पे तशद्दुद की जाए, इतना तशद्दुद की जाए। सारे कब्जे का मामला था, वो हम ना पहुँचते तो लड़ाई झगड़ा। साढ़ा क्या टेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म के पीछे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी। नाज़रीन, मंडी बौदीन के नवाई इलाका चक बसावा में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं, ये देखें अवाम का जमे गफीर है। आइए जानते हैं कि यहाँ पे इशू क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कोठे मोल लाए ने, साल हो गया रकम देते हैं। कोठे आन में साढ़े दिते भी सन, लाए भी सन। हुण विचों साले बाद एक कुलाल पिया कुत्ते दा कुत्ता ओत ले लाए ने। कुलाल कितने पैसे दिए आपने? असां 50 लाख रुपए का देते हैं। सन पैड़ो दिते मकान मोड़े ना एक इथे कुबार ने उन्हां कोलों 50,000 सिर्फ वाद लैके ते उन्हां मकान दे छड़े ने। सिर्फ 50,000 असां अजे क्या वजह क्या बनी है? हमने साल पहले दिए हुए थे पैसे पूरा 50 लाख, तो इसने 50,000 सिर्फ साफी दिए थे। इसने हमारे साथ ऐसे किया है। हमारे घर गया है, हमारे नानों के घर गया है, तो उधर जाके कहता है मकान ले लो। हमने लिए हैं, फिर इसने खुद आके हमारी चारपाई इधर रखी है, सब कुछ सारा सामान रखा है। आके खुद हमें ताला खोल के दिया इसने, तो अब हमारे साथ क्यों ज्यादती कर रहा है? अब आपने हमें इंसाफ दिलाना। इन्होंने आके हमारे साथ इतना तशद्दुद किया है। मेरे बाल देख ले, मेरा मुंह देख ले, सारा मेरे जिस्म तक, मेरी टांगों तक देख ले। इन्होंने तशद्दुद किया जी, बहुत तशद्दुद किया, सब पे बहुत तशद्दुद की जाए, खास तौर पे इनके मर्दों ने की जाए। औरतों ने नहीं इतनी की जितने मर्दों ने किया तशद्दुद। हमारे कपड़े सरों में लगी हुई है पुलिस। नाज़रीन, मेरे कैमरे में अगर आपको दिखा सके, देखो खवातीन जो हैं, जो अंदर जहाँ पे इनका कब्जा था, जहाँ रिहायशी थी, उन पे अच्छा खासा तशद्दुद किया गया है। पुलिस के बकौल के पुलिस कह रही है कि नक्श अमन का खतरा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे कब्जा छुड़वाया है। और इसके अलावा क्या कहेंगे आप? कितने अरसे से यहाँ पे काबज थे? ऑर्डर के बावजूद इन्होंने कार्रवाई की है, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है हमारा। आपके पास क्या है? हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट में क्या है? हमारे पास स्टे ऑर्डर है, अदालत की हिरासमेंट पिटीशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं कि तो उन्होंने एडमिट किया हुआ है कि हमने कब्जा दिया है, कंसिडरेशन अमाउंट ली हुई है, सारा इन्होंने माना हुआ है। पुलिस ने सरासर ज्यादती की है, पैसे लेके हुई है, सारी कार्रवाई की है। मेरे अच्छा, आपके बकौल पुलिस ने कब्जा करवाया? पुलिस ने कब्जा करवाया विदाउट एनी वारंट और रिटन ऑर्डर के बगैर। आपको नोटिस नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। इनके SHO के पास भी रिटर्न प्रूफ नहीं है। मैं खुद आपके कितने अफराद अंदर घर में मौजूद थे? तकरीबन 25 से प्लस थे। कितने अरसे से यहाँ पे आप रिहायश पजीर? हम पिछले 4 महीने से इधर रह रहे हैं। 4 माह। और ये आपका मतलब तनाज़ा चल रहा है? अभी जो फरीक है आपके बकौल मुलज़म, जो फरीक है, उसने किसी और को सेल कर दिया? उन्होंने थर्ड पार्टी को सेल किया है और उनके दोनों की पार्टी की वहाँ पे पुलिस वाले आए हैं इधर जी। अभी अल्लाह हुकाम से क्या आप अपील करेंगे? हमारी ये अपील है कि पुलिस ने जो बलाए कानून की है ना कार्रवाई, उनको सजा दी जाए। छोटिया छोटिया बच्चियां में मारे आने। अभी आप जो रिहायश पजीर थे, पहले आपका कब्जा था, आप सबको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया थी और इन्होंने दरवाजा तोड़ के और हम पे तशद्दुद की जाए, इतना तशद्दुद की जाए ना। अब आपने हमको इंसाफ दिलाना है। वो दरवाजा देख लें। नज़र मेरे साथ एक ASI रियासा मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे इशू क्या था। अस्सलाम वालेकुम। सारे कब्जे का मामला था, वो हम ना पहुँचते तो लड़ाई झगड़ा। पहुँचते तो लड़ाई झगड़ा। नक्श अमन का खतरा था। क्या वजह क्या है? क्यों 2 फरीक थे या 2 फरीक थे सर? तो जो डॉक्यूमेंट पहुँचे यहाँ तो ख़त्म हो गया मामला सर। नहीं, पहले किन के पास था कब्जा? किन के पास था पहले? सारा ये सच गल को पता नहीं है। ये दूजा पता नहीं है, ये दूजा कब्जा था, दोनों का लड़ाई झगड़ा था, इस वास्ते दूजा जनाब। नहीं, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो जो कब्जा है आप पुलिस के पास है या दूसरे फरीक? पुलिस के पास है सर। अब कब्जा पुलिस के पास है? पुलिस के पास है सर।
अब कब्जा पुलिस के पास है जी। नादरीन, चक बसावा के जो रिहायशी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम असगर अली है जी, चक बसावा के रहने वाला हूँ। मैं ये हल्फन बता सकता हूँ कि जो शबीर है ना, वो आज गुलाम कादर के घर में गया था। उसने बोला कि मेरी बच्ची की शादी है, मैंने मकान फ़रोख्त करना है। इन्होंने उस पहले ये नहीं ले रहे थे, फिर इन्होंने बोला ठीक है हम ले लेते हैं। इन्होंने 37,50,000 रुपये पे किए। उसके बाद उसने पता नहीं ये क्या उसको ज़्यादा पैसे की ऑफ़र हुई है या क्या हुआ है, उसने ये बिल्कुल बिलफन किया, जो किया है बिल्कुल गलत किया है। ये इनके ख़िलाफ़ जो पर्चे करवाते हैं ये भी गलत है। और इन्होंने पहले कब्जा किया, बाद में ये सारा सिस्टम हुआ है। आप क्या जी? मेरे नाम है थे ਚੱਕ ਬਸਾਵੇ ਤੋਂ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ गुलाम शबीर ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ। ਅੱਛਾ, 5 ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ 5 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਜੀ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 37.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम कादर। साढ़ा क्या ठेल है? साढ़ा क्या ठेल है? जी नादरीन, कैसर इमरान है, माहिर कानूनदान है, वो मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो चक बसावा में मैदान जंग बना रहा है, केस की हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये गुलाम कादर नामी एक ज़ैफ़ुल उम्र आदमी है, 80 साल इनकी एज है जी। तो इन्होंने अभी एक मकान ख़रीद किया है शबीर अहमद नामी आदमी से, वो भी चक बसावा का रहशी है, ये भी बेसिकली चक बसावा के रहशी हैं। तो जो मकान है ये इन्होंने परचेज़ किया था 47,50,000 रुपये में। उसका बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल, जैसे आमतौर पे हमारे होता है। 10 लाख रुपया बकाया था, 37,50,000 रुपये अदा हो चुके हैं। तो ये एग्रीमेंट टू सेल मेरे पास लेके आए। इन्होंने कहा जी ये जो है ना गुलाम शबीर नामी या शबीर अहमद नामी आदमी ये हमारे नाम मुंतकिल नहीं कर रहा, इसने कब्ज़ा हमारे वाले कर दिया है। चूँकि 47,50,000 का ये सौदा था, तो इसमें 37,50,000 हमने दिया हुआ है, तो 10 लाख रुपया हमारा बकाया है, तो ये हमारे नाम मुंतकिल नहीं कर रहा। तो मैंने इनका एक केस फाइल कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तब तकमील मुआहदा मुख्तस का दावा होता है, वो कोर्ट फीस लगा के हमने दायर कर दिया। तो उसमें जो है शबीर अहमद वगैरह वो हाज़िर आए। हाज़िर आके उन्होंने जवाब दावा दाखिल किया और जवाब दावा में कब्ज़ा इनका उन्होंने एडमिट किया। 6 माह 7 माह हो गया है, दावा पेंडिंग चला आ रहा है। जवाब दावा आ चुका है। अब उसमें ना मैंने दरख्वास्त गुजारी हुई है लोकल एल कमीशन की कि मौका पर जाकर चेक किया जाए कि हम काबिज़ मालिक आ रहे हैं, जब से हमने अदायगी की हुई है 37,50,000 रुपये। तो उस दावा की अब सितंबर में तारीख है। तो इनको ना ये कुछ दिन पहले ग़ालिबन वो डेट है 20/8, मेरे क्लाइंट ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 20/8 को ना DPO ऑफिस से मुझे कॉल आई है कि आप हमारे पास अभी आएँ। तो उसने कहा जी मैं चूँकि बुज़ुर्ग आदमी हूँ, 2 आदमी वो साथ लेके वो DPO ऑफिस चला गया। तो बकौल उसके कि DPO साहब ने मुझे कहा है कि वो कब्ज़ा फौरी तौर पे उस मकान का ना इनके हवाले कर दो, शबीर अहमद के पास, शबीर अहमद के हवाले कर दो। तो मैंने कहा जी मैं हमारा दावा पेंडिंग है, तो जो अदालत फ़ैसला करेगी, कब्ज़ा वैसे भी कब्ज़ा दिलाने का अख्तियार अदालतों को है, तो जो भी अदालत फ़ैसला करेगी हम कब उसमें उसके पाबंद होंगे। अगर कब्ज़ा अदालत ने कहा कि शबीर को दिया जाए तो हम शबीर को दे देंगे। तो वो थोड़ा सा उन्होंने हॉट टॉक की इसके साथ, मेरे क्लाइंट के साथ। इन्होंने DPO साहब ने उन्होंने कहा मैं आपके ख़िलाफ़ मुकदमे बना दूंगा, या जो मुझे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, अब अल्लाह बेहतर जानता है जो जैसे भी। अब सर हुआ ये कि ये वहाँ
वहाँ पे ना SHO थाना सदर और वो रियाज खनाना नामी तफ्तीशी हैं वो भी मौजूद थे। तो DPO साहब ने मेरे क्लाइंट को उधर कह दिया कि कल तक आप ना चाबी, मतलब 21 तारीख तक आप जो उस मकान को खाली करके चाबी जो है वो शबीर के या चौकी जो है ना केलियाँ वाला वहाँ पहुँचा दो। तो इसने कहा जी मैंने 47 लाख, उधर ये बता रहा है कि उधर ना मुझे 37 लाख रुपया देने की कोशिश की है DPO ऑफिस के सामने, DPO साहब के रूबरू। इन्होंने परचेज 47 में किया है, वो 37 क्या फर्क आ रहे थे? 37 वो एडवांस दिया हुआ था ना, जो नेट दिया हुआ था, 10 लाख बकाया था। तो उन्होंने कहा जी 37 लाख, मेरा क्लाइंट मुझे बताया कि 37 लाख 50,000 रुपया उधर उन्होंने टेबल पे रख के मुझे कहा जी ये आप उठा लो। मैंने कहा जी मैंने नहीं उठाना, मैंने मकान ख़रीदा हुआ है, मैं मालिक मकान हूँ, मेरा घर है, मेरे अब वहाँ पे 50-60 लाख से ज़्यादा का सामान है मेरा उधर पड़ा हुआ, तो मैं कैसे अब खाली कर दूँ? मैंने तो उस पर ज़रे कसीर लाख लगा कर खर्चा भी कर दिया है, 20-25 लाख वो लगाया, तज़ीनो राइश की है। तो ये सीधा वहाँ से मेरे पास आ गए। हमारे पास वकीलों के पास यही हाल होता है, जो बगैर वजह के वो जो हरासा पुलिस करती है। हमने वो एक पटिशन तैयार की, नेक्स्ट डे वो पटिशन फाइल कर दी इलीगल हरासमेंट की कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। दूसरा मेरी प्रेयर ये थी कि ये जो पुलिस है ना, इसको कब्ज़ा दिलवाने का कोई हक हासिल ना। ये तो क्रिस्टल क्लियर लॉ है कि सिविल कोर्ट जो है या रेवेन्यू कोर्ट्स वो कब्जे ट्रांसफ़र करवाती हैं। अगर कोई इलीगल ऑक्यूपेंट भी है ना, उससे भी लीगली कब्जा आपने लेके देना होता है। अगर कोई किराया, आप कोई मकान किराए पर भी देते हैं ना, तो वो भी आपने उससे लीगली वो खाली करवाना होता है। किसी के बर्तन उठा के गली में नहीं फेंके जा सकते। तो मैंने वो ये सारा वाक़यात लिख के यहाँ सेशन जज साहब के पास पटिशन फाइल कर दी। वो रहमान यकूब अरफानी जज हैं हमारे लंदन सेशन जज साहब, उनके पास चली गई। तो उन्होंने नेक्स्ट डेट के लिए SHO और जो चौकी इंचार्ज है उसको तलब कर लिया इन पर्सन। जो चौकी इंचार्ज है वो इन पर्सन आया, उसने SHO का एक्सक्यूज़ किया। उसने कहा जी जज साहब ने इस्तफसार किया, भई आप क्यों तंग कर रहे हैं, कोई मुकदमा है इनके खिलाफ? उन्होंने कहा जी कोई मुकदमा नहीं है इनके खिलाफ दर्ज रजिस्टर है, तो आप इनको क्यों तंग कर रहे हैं, कब्जा किसके पास है? ये क्लियरली अगर कोर्ट की भी ये निकलवाई जाए ना, ये CDR वगैरह जो वीडियो होती है कोर्ट की, उसमें भी ये डिटरमिन है कि जज साहब ने क्लियरली पूछा कि वहाँ पर मौका पर काबिज कौन है। उन्होंने कहा जी काबिज जो है वो गुलाम कादिर है मौका पर। तो जज साहब ने कहा कि आप इसको तंग नहीं कर सकते किसी तरह भी, इस तरह के जो कोर्ट्स के रिलेटेड मैटर हैं इनमें आप पुलिस नहीं। उन्होंने वहाँ कमिटमेंट की जी हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये 22/8 की डेट का ऑर्डर है, वो हमारे पास ऑर्डर भी मौजूद है। उसमें क्लियरली वो DPO साहब के को एड्रेस किया हुआ है जज साहब ने कि इस मामले में आप इंटरफेयर ना करें। तो आगे इसके बाद शाम को मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉल की, उसने कहा जी वो मौका पर आए हुए हैं और वो मौका पर कब्ज़ा मुझे डिस्पोजेस कर रहे हैं, कब्ज़ा मुझसे छीन के शबीर के वाले कर रहे हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं इस तरह से। तो बहरहाल मैं तो नहीं मौका पे था, लेकिन इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन ये दी है। तो सेकेंडली वो मुझे वीडियो भी दिखाई है, जिसकी बाबत हमने कोर्ट में अब वो एक 22A/22B की पटिशन भी फाइल कर दी है। जो जैसे जैसे वाक़यात हैं, जो वाक़यात इस ज़ईफ़ुल उमर आदमी ने मुझे बताए हैं कि मैं बरहलफ भी ये कहने को तैयार हूँ ये वाक़यात हुए हैं, तो इस हवाले से पटिशन भी फाइल कर दी है, जिसमें भी रिपोर्ट तलब कर लिया। वो एक प्रोसीजर होता है हमारा लॉ का, जिसके मुताबिक ये होता है। अच्छा हमारा ने 6 माह बाद कैसे उन्हें एकदम ही कुछ ऐसी याद आई है कि जी हमने ये इस तरीके से इलीगल काम करना है? ये थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है इसका मेरे पास जवाब नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं। वैसे तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरे क्लाइंट ने मुझे क्या, बहुत शुक्रिया। आज मौजूद है DHQ हॉस्पिटल मंडी बौद्दीन में, जहाँ पे जो मालिक मकान है, जो पहले काबज़ थे, रिहाइश पज़ीर थे, वो मेरे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन जो हैं जिन पे तशद्दुद हुआ है वो मेडिकल के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा किस तरह वाक़या पेश है और इसमें ये कौन लोग शामिल थे? सर जी ये वाक़या मकान ख़रीदा था हमने चक बसावे से, तकरीबन आज से 1 साल पहले 47.5 लाख में 37 लाख दे के कब्ज़ा ले लिया। दूसरे महीने की 25 तारीख को, 6 महीने पहले। अब वो आदमी जो है वो सौदे से मुनरफ हो गया, उसने किसी और शख्स को मकान दे दिया। उससे पैसे वसूल किए या नहीं किए ये हमें नहीं पता। हमें पता चला तो हमने अदालत में स्टे ले लिया, वो भी हमारे पास मौजूद था। आज हमको पुलिस का पता चला कि पुलिस ने हमें हमारा कब्ज़ा छीन के वापस उन्हें देना है। मैंने सेशन जज की अदालत में उनके ख़िलाफ़ रेड की, अदालत ने उनको तलब किया। उन्होंने अदालत में आके बयान दिया कि हम कब्ज़े में मुदाखलत नहीं करते, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो 4 बजे पूरी टीम के साथ तकरीबन 20-25 लोग थे, जिसमें 3 ESI थे और नाल साथ उनके। कौन से ESI थे, क्या नाम था? एक रियाज खनाना था, एक गुलाम रज़ा था और एक अलियास था।
उनके साथ काफ़ी नफरी थी। 3 लड़कियां भी थी पुलिस की उनके साथ। उन्होंने हमारे दरवाजे को थोड़ों से और कुल्हाड़ों से तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। उनके साथ लोकल लोग जो थे कम अज़ कम 25 से 30 लोग थे जिनके पास आतिशी असला था, सब के पास है। उन्होंने गली में फायरिंग भी किया है इनकी मौजूदगी में। इन्होंने पुलिस ने अपने मौजूदगी में खड़े होकर हमारा सामान बाहर फंकवाया है। हमारी पेटी में जेवर पड़ा था वो भी उन्होंने निकाल लिया है। तकरीबन पेमेंट पड़ी थी कोई वो इन्होंने देने के लिए 3-4 लाख रुपया था, वो भी इन्होंने निकाल लिया है। वो जो निकाला है वो आरफ कुम्हार का बेटा है सनी, उसने निकाला है। उसकी हमारे साथ दुश्मनी है काफ़ी सालों से। ये सारा उसने प्रोपोगंडा किया है पुलिस के साथ भी, और जो गुंडे वो साथ लाया था वो भी आरफ कुम्हार, शबीर, अहमद लोहार और ये नज़ीर है, इनके बेटे भी साथ थे। और इनके साथ तकरीबन 20 से 25 नाम लो मरफा। पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया? पुलिस ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। ये हमारे पास स्टे भी है अदालत का, ये आज आप बयान दे के आए हैं अदालत में, वो भी हमारे पास नकल है। उन्होंने कहा कि हम किसी अदालत को नहीं मानते, किसी भी अदालत को हम नहीं मानते, ना किसी स्टे को मानते हैं। हमने जो करना था वो हमने करना ही करना है। हमने कब्जा छीन के आपसे इनको देना है, वो हमने दे के जाना है। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में उन गुंडों से, नज़ीर अहमद से, शबीर अहमद से, आरफ और सनी कुम्हार, एक नोमी नाम का आदमी है नज़ीर अहमद का भतीजा है, वो हमारी ख़वातीन पे तशद्दुद करते रहे हैं। उनके साथ उनके पास असला था, बंदूकें थी, पिस्तौल थी, उनके दस्तों से मारते रहे हैं हमारी ख़वातीन को। जो नोमी है उसने गली में खड़े होकर फायरिंग भी की है, वो भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह हुकाम जो इसका सख्त नोटिस लेंगे और चादर चारदीवारी के तकद्दस को पामाल करने वाले शरपसंद नासर थे उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। नेक्स्ट एक और शिफ्ट तक अपने मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी को डिस्ट्रिक्ट मंडी बौद्ध से इजाज़त दीजिए।